So again, good morning to all of you. Let's start our fifth lecture of heat. हम हीट के पांचवें लेक्चर में हैं, ठीक है। और आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के ऑलमोस्ट एंड पे हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो टुडेज डेट इज 15th of January. Let's continue with superficial expansion. हम लोग कंटिन्यू करते हैं सुपरफिशियल या कह सकते हैं उसको एरियल एक्सपेंशन से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ जो है L है और ब्रेड्थ कितना है B, ठीक है। और इसके थिकनेस को हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। थिकनेस को हम एक्चुअली क्या कर लेते हैं, बहुत कम है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक तरीके का टू डायमेंशनल बॉडी है, टू डायमेंशनल बॉडी है, 2D बॉडी है ये। अब प्लेट है एक तरीके का। मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमने मान लिया कि मान लीजिए x के अलोंग भी एक्सपेंशन होगा और y के अलोंग भी एक्सपेंशन होगा। हमने बोला कि x के अलोंग जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो अल्फा 1 और y के अलोंग है अल्फा 2, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक यानी हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो लेंथ हो गया एक्सपेंड कर गया, फाइनल लेंथ दैट इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। और हमने फाइनल ब्रेड्थ देखा तो हमारा फाइनल ब्रेड्थ आ रहा है 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा है तो एरिया भी बढ़ा होगा। तो हमने देखा कि फाइनल एरिया जो आया हमारा विच इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस यहाँ पे अल्फा की जगह आ जाता है बीटा इनटू डेल्टा टी। अब ये बीटा क्या होता है समझते हैं। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था, बीटा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। गौर से याद रखिएगा ये जो बीटा का वैल्यू है ये एक्चुअली में अल्फा से ही आया है। तो क्या होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, क्लियर है। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर बॉडी आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक का मतलब कि अल्फा 1 अल्फा 2 सब क्या होगा, सेम होगा। सब डायरेक्शन में एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। आइसोट्रोपिक होगा अगर तो आइसोट्रोपिक में अल्फा 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा 2। तो इस केस में जनरली हम लोग कहते हैं बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा। बीटा इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स अल्फा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर कभी एक और इक्वेशन कभी लिखने को आ जाए, अब सीधा सीधा लिख सकते हो कि चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया is equal to initial area into beta into delta t। ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एरिया के चेंज के लिए। जैसे लेंथ के चेंज के लिए लिखते हैं डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, वैसे चेंज इन एरिया के बारे में लिख सकते हैं एरिया इनटू बीटा इनटू डेल्टा टी। क्लियर है? दैट्स इट। यही हमारा पूरा का पूरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक सवाल देता हूं आपको, इसको ट्राई करें सब लोग पहले। Try this question. Everyone try this question. Everyone go ahead with this question. Everyone read question carefully. बहुत प्रोमिनेंट सवाल है ये, ऐसा सवाल है जो थ्योरी के पार्ट में भी आ जाएगा ये।
Think of the question carefully. You have got 4 response till 8. Try. Everyone try this question. We have got 7 response till 8. देखते हैं रियांशु. रियांशु ठीक है, मानस ठीक है. रियांशु, मानस ठीक है. आपको लाइन से ना मतलब निकालने होंगे इसके. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. शेयरिंग इट अगेन. सलोनी, सलोनी ठीक लग रहा है. पलक ठीक है. आकांक्षा, रेज योर हैंड, बोलिए. अभी तक 16 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसमें 13 का आंसर ठीक है. श्रेया बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. मैं अगर आपकी जगह रहूंगा ना तो मैं तो देखूंगा कि लेंथ का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, यानी चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100 इज इक्वल टू व्हाट? 2. मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है. ठीक. अच्छा, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होगा कितना? चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू कितना होता है? L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो अगर इस लिहाज से देखें तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो ये एक्चुअली में अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 है. क्लियर है? अब ये मेरा पहला पार्ट हो गया. मैंने आपको बोला कि बिल्कुल सही है तौकीर, तौकीर बिल्कुल सही है. 15 लोगों ने अभी तक सही रिस्पॉन्ड किया है. मैंने बोला कि पहले लाइन से अपने को ये निकल गया. अपने को क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया. अब चेंज इन एरिया निकालना है बाय एरिया इनटू 100. आपको परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है. मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं लिखूंगा कि चेंज इन एरिया होगा कितना? एरिया इनटू अल्फा के जगह बीटा के जगह क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो चेंज इन एरिया बाय एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 अल्फा डेल्टा टी. तो अगर मैं बोलूं कि 2 अल्फा डेल्टा टी, 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 कितना होगा? तो एक्चुअली ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हम जानते हैं 2 है, तो कितना हो जाएगा? 4. क्या आंसर आएगा इसका? करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? 4. क्लियर है क्या? मैं गौर से देखिए इसको, गौर से देखिए, ये सिंपल सा है. और ये बात दिमाग में रख सकते हैं कि अगर लेंथ में 2% का चेंज होगा तो एरिया में 4% का चेंज होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि डबल हो जाएगा. 2 अल्फा है. ठीक है, ये एकदम क्लियर कट रिलेशनशिप है. अब एरिया का रिलेशनशिप देखें. क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि परसेंटेज चेंज इन जो एरिया है, परसेंटेज चेंज इन एरिया जो है, इन एरिया जो है वो क्या है? 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ के बराबर है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? करेक्ट आंसर वुड बी 4%. याद रखिएगा बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोई डिफरेंट टर्म नहीं होता है.
किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सीधा सीधा या तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 होगा या तो सीधा सीधा 2 अल्फा होगा। यानी कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन पे ही डिपेंड करता है, कोई नया चीज नहीं होता है। क्लियर क्या बच्चों? हम आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीवन फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान सवाल है, एवरीवन मस्ट सॉल्व। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन में। आई एम लॉन्चिंग द पोल। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है ये। आपको समझना है एरियल एक्सपेंशन कोई नई चीज है ही नहीं, लीनियर एक्सपेंशन का एक्सटेंशन है। हाँ ठीक है हर्ष। पुलकित, लेकिन आपका एक सवाल रह गया बीच में। पुलकित, आपने पूछा था कि ये बीटा जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल डिपेंड करेगा पुलकित। अल्फा मटेरियल पे डिपेंड करेगा तो बीटा भी डिपेंड करेगा। एवरीवन करेक्ट। हर्ष, आदर्श, अमृता, मानस, एवरीवन इज करेक्ट। अभी तक 9 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसमें 8 का आंसर बिल्कुल सही है। गोइंग राइट वे। आस्था गड़बड़ है। सलोनी गड़बड़ है। सो अभी तक अब पता नहीं, गलत आंसर का भी काफी नंबर बढ़ा है और 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें से 11 सही और 9 गलत है। राज, आपका भी गड़बड़ हुआ। आप क्योंकि डेटा को ठीक से लिखे नहीं, गलत का नंबर सही से ज्यादा हो गया। 12 लोगों का रिस्पॉन्स गलत है, 15 लोगों का, और 11 का गलत सही है। लास्ट 10 seconds, we can't give much more time than that। क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन दिया गया था, यानी आपको दिया गया था कि बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5। अगर आपको बीटा दिया गया था तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 अल्फा होता है ना भाई। बीटा और अल्फा रिलेशनशिप है उसका। तो क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा? तो क्या अल्फा का वैल्यू 1 नहीं आएगा? 1 इंटू 10⁻⁻5। कैसे श्रेया, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? राज, सलोनी, समझ में आया? भाई अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशनशिप है। सारा सवाल यहीं पे आके एंड कर जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? जिनका भी ए आया था, क्या उनको समझ में आ गया? बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक। क्या वो मिस्टेक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो हम लोग आज के नए टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। देखो सुपरफिशियल पढ़ा है, वॉल्यूमेट्रिक पढ़ेंगे। और वॉल्यूम श्रेयांश कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब आइसोट्रोपिक ही मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूजन मत करिए। कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि बॉडी आइसोट्रोपिक है, हर तरफ अल्फा ही है। अगर अलग होगा तो अल्फा, उसका हिंट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? नहीं दिया हुआ मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। श्रेया ने पूछा, श्रेया मैंने कहा कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज दिया हुआ है। तो बीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना भाई। बीटा होता क्या है?
बीटा और अल्फा के बीच क्या रिलेशनशिप है? तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है, वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। बीटा सिंपल अल्फा का डबल होता है, कहां डाउट है इसमें? क्लियर है? चलो बच्चों, वन लास्ट टॉपिक है इस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स देखते हैं। बच्चों मैं बता रहा था कि मान लो एक दिख रहा है, एक कुल मिला के एक क्यूबॉइडल शेप है। मैंने क्या लिया कि मान लीजिए एक लेंथ है, ये एल ले लिया, ये ब्रेड्थ ले लिया और ये हाइट ले लिया। तीनों तीनों शेप है, ठीक है, तीनों शेप है। मैंने बोला कि लेंथ के लॉन्ग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अल्फा 1 है, ब्रेड्थ के लॉन्ग अल्फा 2 है और हाइट के लॉन्ग अल्फा 3 है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, when temperature is increased, when temperature is increased, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली सारे लेंथ बढ़ेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बढ़ेगा। क्यूबॉइडल शेप है, वॉल्यूमेट्रिक शेप है, 3D बॉडी है। ये कैसा बॉडी है? 3D बॉडी है। इंक्रीज। तो अब मैंने देखा कि मेरा जो फाइनल लेंथ है वो क्या हो रहा है? L इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। मेरा फाइनल ब्रेड्थ जो है वो कितना है? B इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी और फाइनल हाइट इक्वल्स टू है 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। इज इट क्लियर? यानी फाइनल लेंथ, फाइनल ब्रेड्थ एंड फाइनल हाइट। तो अगर मेरे को कोई बोले कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम तो सबको पता है क्या होगा, LBH। तो फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? L फाइनल, B फाइनल और H फाइनल। तो हमने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो LBH तो अलग लिख लेते हैं, और क्या क्या मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है? 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। सब लोग यहां तक पहुंचो, सब लोग यहां तक लिखो। अब आगे सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को। ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय हम सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखते हैं फाइनल वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और देखते हैं क्या आता है V। ठीक है, मैं पहले दो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको मेरा स्क्रीन देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार 1 से करेंगे। 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस, हम इस दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फा 3 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का होल क्यूब। ये जितना ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिख रहा है ना, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जहां भी दो अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर अपने आप ही बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको इग्नोर कर देने में ही भलाई है। हमने क्या कर दिया? उसको इग्नोर कर दिया, वेरी स्मॉल वैल्यूज, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर देना है। तो अब जो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला बन रहा है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 प्लस
अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। एकदम सिंपल रिलेशनशिप। तो फाइनल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या रहा है, V इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। एकदम सिंपल रिलेशनशिप। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये गामा कितना है? गामा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और इस गामा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। बीटा होता था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, गामा होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और यहीं से पूरे आइसोट्रोपिक बॉडी अगर देखें, फॉर आइसोट्रोपिक बॉडी अगर देखें तो तीनों डायरेक्शन में सेम ही रहता है। फॉर आइसोट्रोपिक बॉडी, आइसोट्रोपिक बॉडी हम कह सकते हैं गामा इज बेसिकली इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। बीटा जो होता था वो 2 टाइम्स अल्फा था, गामा इक्वल्स टू 3 टाइम्स अल्फा। जल्दी लिखे सब लोग। सब लोग जल्दी लिखे, दैट्स इट। और अब कंक्लूड करूंगा सारे तीनों एक्सपेंशन को एक साथ और क्वेश्चन करते हैं कुछ। लिखो। बिल्कुल, ये एलोंगेशन वाला ही गामा है। पलक कितना देखना है? चलो मैं यहां से लिखवा रहा हूं। नोट डाउन, एवरीवन नोट डाउन प्रॉपर्ली। समझो कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट, कि मैंने तीनों डायमेंशन को इंक्रीज किया है, लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को। ठीक। फिर मैंने फाइनल वॉल्यूम निकाला है। इनिशियल वॉल्यूम मुझे पता था। अब ये उसके बाद ना खाली कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तीनों वैल्यू को पुट किया है। गौर से देखो तो एक जो बड़ा काम किया है, मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल काम है, मल्टीप्लिकेशन सब कर लोगे। हमने बड़ा काम जो किया है कि ये अल्फा 1 वाला, अल्फा 2, अल्फा 3, जितना भी दो अल्फा जहां भी मिला सबको हमने इग्नोर कर दिया। अल्फा की वैल्यू खुद ही बहुत छोटी है, तो छोटा इंटू छोटा और बहुत छोटा हो जाएगा, हमने उसको हटा दिया। तो जो फाइनल रिलेशनशिप जो हमारा बन रहा है वो देखो बहुत सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप बन रहा है। और ये याद भी रख सकते हैं हम लोग कि अल्फा क्या होता है, बीटा, बीटा क्या होता है डबल अल्फा, गामा होता है ट्रिपल ऑफ अल्फा। बोलिए। सर यहाँ पे ये क्या लिखे, वी फिर अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 यहाँ डेल्टा पे टी स्क्वायर, वी फाइनल का सेकेंड लाइन। वी फाइनल का सेकंड लाइन तो मल्टीप्लाई किया यहाँ नहीं पे था, क्यों मेरी चिंता कर रहे हो कि मैंने वो क्या ठीक मेरा, नहीं मेरी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? खुद से नहीं, मल्टीप्लाई ना दो दो इक्वेशन को। वो कर कॉपी लेंगे, मतलब बट सर यहाँ कॉपी पे कर रहे हो तो ठीक। ये वाला एक स्टेप बता दे क्या लिखे, अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का पावर एल या फिर 2 है। भाई मैंने मल्टीप्लाई किया, सीधा 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 मल्टीप्लाई किया है। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया सब को, फिर इससे मल्टीप्लाई किया है। 1 से ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ हुबहू मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर हो जाएगा सर, रहने दीजिए। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं। चलो
चलो बच्चों, तो अब हमारे पास अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने 3 एक्सपेंशंस ब्रॉडली पढ़े हैं। एक है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सब सॉलिड के लिए बात हुआ है अभी तक, लिक्विड के लिए बात नहीं हुआ है। लिक्विड के लिए आप पढ़ेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। याद रखिएगा, लीनियर एक्सपेंशन के लिए जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है अल्फा। सुपरफिशियल के लिए होता है बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। वॉल्यूमेट्रिक के लिए होता है गामा, वैल्यू होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 या गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, अगर आइसोट्रोपिक बॉडी हुआ तो। अब अगर फॉर्मूले की तरफ देखें तो लेंथ फाइनल इक्वल्स टू होता है L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया फाइनल का होता है एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। और फाइनल वॉल्यूम का होता है V इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। सिंपल सा याद रखना, तीनों का एक्सपेंशन एक ही तरह से होता है। अगर फॉर्मूला एक और लिखे, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू L अल्फा डेल्टा टी, change in area equals to initial area into beta into delta t, change in volume initial volume into gamma into delta t। एकदम पैटर्न है जो आपको दिमाग में रखना है। अगर बेहतर होगा कि आप इसको पूरी तरह एक बार नोट करके लिख लें रिमाइंडर के तौर पे। दैट्स एंड ऑफ द टॉपिक, यही टॉपिक खत्म हो जाता है। बोलिए आकांक्षा। सर एक बार आइसोट्रॉपी का क्या क्या कंडीशन है वो बता देना। कोई कंडीशन नहीं आइसोट्रोपिक का। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि जब तीनों तरफ से, हर तरफ से अल्फा सेम हो जाए। तो अल्फा जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 2 अल्फा हो जाएगा। अगर अगर तीनों अगर तीनों अगर अगर तीनों अगर मैं कहूं कि तीनों डायरेक्शन में अगर अल्फा सेम हो जाए 3 अल्फा हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं दिया हुआ है तो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो कंडीशन देगा कि एक्स के लॉन्ग इतना, वाई के लॉन्ग इतना, जेड के लॉन्ग इतना। अरिजीत ने एक सवाल पूछा है। अरिजीत ने पूछा है कि सर इसका यूनिट क्या है? देखो, हर अल्फा बीटा या गामा, अल्फा बीटा या गामा तीनों का यूनिट जो होता है वो पर डिग्री सेल्सियस ही होगा। इज इट क्लियर अजित? तीनों का यूनिट सेम होगा, दैट इज विल बी इक्वल टू पर डिग्री सेल्सियस। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हर्ष ने एक सवाल पूछा है कि सर अगर मान लीजिए कि स्फेरिकल बॉल हो जाए तो उसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे? बच्चों कल मैंने आपको बताया था, याद रखना कोई स्फेरिकल बॉडी अगर मिल जाए, मैं कई तरह के एग्जांपल देता हूं, स्फेरिकल ही क्यों, सिलिंड्रिकल भी लेते हैं। मैं आपको इसको अलग से समझाता हूं। एक काम करता हूं हर्ष, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं उसके बाद आपको दोनों समझाता हूं। इवन सिलिंड्रिकल, क्यूबॉइडल तो हो जाएगा, सिलिंड्रिकल आ जाए, स्फेरिकल आ जाए तो क्या समझेंगे उससे। ठीक बच्चों, सब लोग अगला क्वेश्चन देखें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब लोग इसका जवाब दे सकते हो। जस्ट थिंक ऑफ इट, इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता अगर आपने एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होती तो।
अंजलि का फर्स्ट आंसर आ गया है, अंजलि ने रिस्पॉन्ड किया है। फाइव इंटू क्या लिखा है, 5 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -6 है, नहीं सॉरी पहले वाले -5 है, -5 है। नहीं अमृता गड़बड़ हो रहा है, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, आसान सवाल है ये। नहीं नहीं राहुल, आप कह रहे हो 1/155, ये देखो इंटीजर टाइप सवाल है, मतलब ये नंबर टाइप सवाल है, इतना रेशियो वेशियो में नहीं आएगा ये। अंजलि ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है, गुड। वो इजी क्वेश्चन है बच्चों। अमृता आप थोड़ा पावर वगैरह को ठीक से देखिए। श्रेयांश अगेन आप वही गलती कर, आरजू वेरी गुड, सब लोग एक ही गलती कर रहे हैं, मानस, श्रेयांश, अमृता सब एक ही गलती कर रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू लुक एट द पावर्स। अंजलि आपकी भी गलती है, रियांशु आप भी सेम मिस्टेक कर रहे हो, सब आप लॉजिकली बिल्कुल ठीक लगा रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक्स कर रहे हो आप लोग। जब जितने लोगों ने भी आंसर 60 दिया है, दे आर डूइंग वेल विद देयर टॉप लॉजिक, लॉजिक ठीक लगा रहे हैं, आप कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हैं। मृगांक सेम हियर, मृगांक इट्स सेम। अरिजीत आपका भी, जितने लोगों का 60 आ रहा है, दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक। बट आई थिंक जितने लोगों को 60 आ रहा है सही है शायद, लेट मी चेक, 55 तो बिल्कुल नहीं होगा वंशु। अंजलि एक बार आप कैलकुलेशन आप भी चेक करें। लॉजिकली सबका ही सही है, जिसने भी गलती किया है सही है। आई होप कुछ 60 वाले जो लोग हैं, जस्ट वेट फॉर करेक्ट आंसर, नॉट डूइंग इनकरेक्ट। मृगांक ने 60 का है ना, लेट मी चेक। तो एक बात तो तय है कि गामा इक्वल्स टू α1 प्लस α2 प्लस α3, सब लोग क्या यही लगा रहे हैं क्या, देख लो। ठीक है श्रेयांश, 60 is on right track. Just wait, just wait, just wait, just wait. Let's not hurry it. सब लोगों को सही भी है, ठीक है। α1 प्लस α2 प्लस α3। अच्छा α1 जो किया है वो क्या किया है, 5 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6, बिकॉज y z का सेम है। तो मैंने अगर करना हो तो मैं तो 10⁻⁻6 कॉमन ले लूं अगर, तो कितना बनेगा ये, तो ये 10⁻⁻6 कॉमन ले लें तो ये कितना बनेगा, 5 तो ठीक था, 5 ये भी ठीक था, कितना हो जाएगा मिला के 10। दिक्कत तो यहां आती है कि यहां से अगर 10⁻⁻6 में लेके जाते हैं तो क्या ये 50 नहीं हो जा रहा है क्या, बोलिए। बिल्कुल सही कर रहे होते, कोई दिक्कत है, आई मेड माई मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि मैंने उल्टा देख लिया था। 50 प्लस 10 60 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻, लॉजिकली तो सबका ही सही था। करेक्ट आंसर वुड बी C60। जितने लोगों ने C60 लगाया था सबका सही है, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली, गुड, ठीक है। जितने लोगों ने 10.5 लगाया था, दे हैड देयर मिस्टेक्स, ठीक है। 10.5 जितने लोगों का था, जस्ट चेक इट, आप लोगों ने उल्टा किया, आप लोगों ने 10 प्लस 0.5 किया, यानी आपने पहले वाले को डबल किया, दूसरे वाले को सिंगल ऐड किया, व्हिच आई वाज आल्सो डूइंग द सेम, ठीक। आई होप सबको क्लियर है बच्चों, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसको, देखते हैं ये समझ में आता है क्या।
लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। श्रेया, आपने दूसरी लाइन रिपीट करने को बोला। श्रेया, इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया है। मैं अगर बोलूं कि 5 इंटू 10⁻⁻5 है कोई चीज, तो क्या मैं इसको 50 इंटू 10⁻⁻6 नहीं लिख सकता हूँ श्रेया? ठीक, मैंने मान लीजिए ना इसको 50 इंटू 10⁻⁻6 कर दिया। अब ऐड करना आसान हो गया ना। चलिए ट्राई दिस। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। थिंक ऑफ इट, थोड़ा सोचो। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, रिलेटेड। I've got 3 correct response till yet. श्रेयांश मृगांक सही है। सही है। प्रियांशु सही है, मानस सही है, वेरी गुड। यू हैव गॉट 4 रिस्पॉन्स टिल यट। आप पहले लाइन से ही एक जगह पे पहुंचेंगे कि बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है। अभी तक 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ऑल 5 आर करेक्ट। सही है अमृता, वेरी गुड। 8 people have responded and all are correct. Pulkit, very good. हर्ष, वेरी गुड, ठीक है। Just think of it, क्वेश्चन कितना टॉपिक कितना ये इजी है, इसके तरफ बता रहा हूं मैं। थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं है तो ये इस तरह का सवाल है तो इजी होना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को रिलेट कर दिया था ये, बट स्टिल यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी तक 14 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ऑल 14 आर करेक्ट। वेरी गुड आकांक्षा, राहुल, everyone has replied correctly. That's it, that's good. अरिजीत, आई थिंक ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है। जो पहला लाइन है ये बल्क स्ट्रेस का पार्ट है, जिसपे हमने ठीक ठाक सवाल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में किए हैं।
तो बहुत क्लियर है कि जो बल्क स्ट्रेस होता है वो होता है प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। यानी एक बात तो तय है कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू P बाय K, दैट्स फॉर श्योर। ये तो एकदम तय है कि ये P बाय K होगा। लेकिन अगर इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से मेजर करते हैं, अगर हम लोग, अभी तक 20 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया है। अगर मैं इसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से एक्सप्लेन करते हैं तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू गामा इंटू डेल्टा T। नॉर्मल फॉर्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा T। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, गामा इंटू डेल्टा T। इसका मतलब क्या है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो गामा डेल्टा T इज इक्वल टू P बाई K। तो डेल्टा T इक्वल्स टू P बाई गामा इंटू K। आस्था बिल्कुल सही है, तो ओके बिल्कुल सही, सलोनी ठीक है। तो गामा की वैल्यू तो आप जानते ही हो कितना होता है सॉलिड के लिए, 3 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, K। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, A। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है आदर्श? बिल्कुल सही है। साक्षी क्लियर है क्या? आदित्य, साक्षी, इज इट क्लियर? चलिए ओके बढ़िया। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं हर्ष के क्वेश्चन पे कि सर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम एक्सपेंशन कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए अगर एक स्फीयर होगा, अगर एक स्फीयर होगा तो क्या करेंगे? स्फीयर के लिए हम लोग एक्सपेंशन कैसे लेंगे? याद रखिएगा, सॉलिड बॉडी में किसी तरह का आ सकता है, स्फीयर ही क्यों, सिलेंडर भी तो आ सकता है, सिलिंड्रिकल शेप भी तो आ सकता है। दोनों का हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देखने की कोशिश करेंगे जल्दी से एक बार, ठीक है? तो पहले देखते हैं स्फेरिकल का। तो स्फीयर का सीधा हिसाब है, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस एक्सपेंड कर देगा। इनिशियल फाइनल रेडियस क्या होगा, इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो अगर वॉल्यूम फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R फाइनल का होल क्यूब। अगर इसको ऐसे देखें तो ये 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम अगर देखें तो क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस, याद करो 1 प्लस x टू द पावर n का क्या होता था, 1 प्लस n इंटू x होता था। क्या हो गया, क्या सेम फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या यहां भी गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा नहीं आ गया क्या? ठीक है। अब सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर की दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होता है एरिया और दूसरा होता है हाइट। ठीक, अब सिलेंडर का गौर से देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एरिया फाइनल इंटू हाइट फाइनल। अब एरिया फाइनल क्या हो सकता है, एरिया A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा T, बीटा होता है यहाँ पे। और हाइट फाइनल कितना होगा, हाइट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो क्या ये फाइनल V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल, फिर से ये 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T नहीं हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरह का बॉडी लो आप। राहुल हैंड रेज किया है, राहुल अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए राहुल। सर 3 अल्फा डेल्टा T सर किस तरह लाया सर, इग्नोर किए हैं क्या सर? हाँ इग्नोर किया ना। यस सर, यस सर समझ अभी आ गया मैंने सर, आ गया। याद करो एक्सपेंशन बनाया था, यस 1 सर, आ प्लस गया x टू द समझ पावर n। बढ़िया, ग्रेट। चलो, तो हर्ष आपको समझ में आ गया है, जो मैं आपका सवाल था वो क्लियर है? हर्ष, क्या आपका जो क्वेश्चन था कि सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज में क्या करेंगे, वो क्लियर है? सोनिया बोलिए। सर सिलिंड्रिकल वाला फिर से एक बार समझा दीजिए। मैंने बोला सिलिंड्रिकल में क्या है, सिलिंड्रिकल में आपके पास एक एरिया होता है और एक हाइट होता है। ठीक ठीक, अगर सबमिट कर रहा हूं, एरिया होता है, मैंने बोला एरिया क्या है, 2 डायमेंशनल पार्ट है, और हाइट क्या है, 1 डायमेंशनल है। बट
अब एरिया कब दोबारा फिर से इसके एरिया का अलग से जाके एक्सपेंशन करें, मैंने नहीं किया। मैंने किया कि एरिया का क्या होता है 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, यानी बीटा डेल्टा टी होता है, और हाइट का नॉर्मल एक्सपेंशन होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करते वक्त एक जो अल्फा 1 × अल्फा 2 वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में ये क्या बचेगा, 3 अल्फा डेल्टा टी। अब मैं कैलकुलेशन के मोड में जाना है तो जा सकते हो, आप कर सकते हो खुद से कैलकुलेशन, वरना कैन बी रिमेन सेटिस्फाइड विद दिस। ठीक है, आदर्श ने हैंड रेज किया, आदर्श अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। बट सर 1 + x का पावर n को हम लोग 1 + nx तब ना लिखते हैं जब n फ्रैक्शनल हो या नेगेटिव हो। नहीं, हर जगह अगर आप नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ोगे आप आदर्श, तो आप हर जगह के लिए एक्सपेंशन उसी मोड में जाता है, n × n - 1/2 x², ये फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, तो आप x² जैसे आएगा वो फैक्टर क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े होगे तो याद है ना, nc1 nc2 आने लगता है टर्म। हुआ है कि नहीं बाइनोमियल अभी? कोई नहीं। श्रेया, सर्कल और सिलेंडर पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन विल बी इंडिपेंडेंट। आपको बस इतना याद रखना है कि फाइनल वॉल्यूम जो होता है वो v × 1 + गामा डेल्टा टी होता है। गामा मतलब 3 अल्फा, कोई भी तरह का बॉडी हो। ठीक है, विवेक बोलिए। सर यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़े थे तो मतलब कि आप बोले कि जो पावर n होगा तो 1 + nx होगा, लेकिन वहाँ बाइनोमियल थ्योरम में तो पावर फ्रैक्शनल या फिर ये सब रहता था, तब ना हम 1 + nx करते थे। बाकी सब के लिए तो एनसीआर फॉर्मूला लगाते थे। पर टेंशन मत लो विवेक, अगर बाइनोमियल में दिक्कत है ना तो एक बार इसको तोड़ देते हैं, चलो मैं कर देता हूँ, देख लो एक बार। ठीक है ना, मैं एक बार तोड़ देता हूँ, आपका कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। ठीक, यही दिक्कत है ना, कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं तोड़ देता हूँ, तोड़ करके क्या आता है वो देख लो। एंड में अपने को इतना मैथ लगाना नहीं है, 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी को तोड़ना ही है ना। मुझे बताओ 1 + अल्फा डेल्टा टी का क्यूब है, मुझे बताओ a + b क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है? a क्यूब + b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b यानी 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा डेल्टा टी होगा, प्लस 1 × अल्फा² डेल्टा टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? नो। इसको इग्नोर कर दोगे, अल्फा जहाँ पे पावर में होगा क्या उसको इग्नोर नहीं कर दोगे? वही आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, खुश हो? अब यहीं पे रहने दो इसको, चलो मैथ से नहीं मानो फिजिक्स से मान लो। बच्चों अभी तक हमने सॉलिड्स का एक्सपेंशन पढ़ा है, अभी तक हमने लिक्विड का एक्सपेंशन नहीं पढ़ा। याद रखिएगा, सॉलिड के एक्सपेंशन में सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फा दिया जाएगा, उसी से बीटा और गामा निकालना पड़ेगा। लेकिन जब आप वॉल्यूम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का गामा दिया रहता है आपको। कोई भी लिक्विड जो एक्सपैंड करता है वो हमेशा वॉल्यूमेट्रिकली करता है, कभी एक डायरेक्शन में लिक्विड एक्सपैंड नहीं कर सकता है, और वॉल्यूमेट्रिकली ही नहीं, वॉल्यूमेट्रिकली यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। तो एक लिक्विड का सिंपल सा नेचर होता है कि एवरी लिक्विड expands volumetrically with temperature rise. With temperature rise, every solid जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिकली एक्सपैंड करता है टेम्परेचर राइज के साथ, और फाइनल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 + गामा डेल्टा टी। याद रखिएगा, हर लिक्विड के लिए गामा डिफाइंड होता है। गामा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड का अपना अपना गामा होता है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है,
अब यहीं पे एक और फॉर्मूला भी आप कह सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा इनटू डेल्टा टी। पुराना फॉर्मूला है, कुछ खास नया नहीं इसमें। तो हर लिक्विड कुछ इस तरीके से एक्सपैंड करता है। जल्दी लिख लें इसको, जल्दी लिख लें इसको। सॉलिड का क्या होता है? अल्फा होता है, अल्फा से बीटा बनता है, बीटा से अल्फा, अल्फा से ही गामा बनता है, 1D 2D और 3D। ठीक है, हर सॉलिड के बारे में आपको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ही दिया जाएगा और उससे वॉल्यूमेट्रिक या सुपरफिशियल बनाना होगा। लेकिन जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के लिए अल्फा डिफाइंड नहीं होता है, लिक्विड के लिए सिर्फ और सिर्फ गामा डिफाइंड होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बोलिए अस्ता। सर जैसे गामा मतलब सॉलिड में मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, वैसे लिक्विड में भी करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉपर एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी। फॉर एग्जांपल मरकरी का ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का कम होगा, सॉरी मरकरी का ज्यादा होगा, ऑयल का कम होगा। ठीक है, हर्ष 1 बजे से, हर्ष कल की टेस्ट की टाइमिंग 1 PM होगी। आई होप बच्चों सबने लिख लिया होगा। आई होप सबने लिख लिया होगा। अब बच्चों इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक्चुअली क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सबसे ज्यादा हॉन्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है, सबसे ज्यादा जो परेशान कर सकता है आपको, वो है कि मान लीजिए कि हम एक लिक्विड को जार में फिल कर देंगे। कल का टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन अगर आप सेंटर पे आके देना चाहते हो, यू कैन लेट अस नो, वी विल अरेंज, ठीक है। बाकी का टेस्ट ऐप पे ऑनलाइन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स देखते हैं लोग, ठीक है। सब लोग ध्यान दो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स की जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि लिक्विड का एक नेचर होता है कि लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड एक्सपैंड करेगा, ठीक है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर सेकंड, लिक्विड क्या करता है? एक्सपैंड करता है। लेकिन क्या साथ साथ ये जार भी एक्सपैंड नहीं करेगा क्या? अगर मान लो टेम्परेचर को बढ़ाओगे, एक सिलेंडर में लेकर के लिक्विड लिए हुए और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो क्या दोनों एक्सपेंशन साथ साथ नहीं होगा क्या? क्या जार का भी साइज नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्या? क्या साथ साथ जार के साथ साथ लिक्विड का भी वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्या? यानी हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम का एक्सपेंशन खाली लिक्विड का नहीं होगा, साथ साथ जार का भी होगा। तो मैं यहां पे आपको 2 टर्म लेके आता हूं। एक लाता हूं अल्फा। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वेसल। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और गामा लेके आता हूं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। यानी दोनों एक्सपैंड करने वाले हैं, साथ साथ लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा और सॉलिड भी एक्सपैंड करेगा, ठीक है। विवेक फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि एक जार में अगर आपने लिक्विड ले लिया, ठीक, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ठीक है, लिक्विड एक्सपैंड करेगा। लेकिन भाई जार भी तो एक्सपैंड करेगा, उसमें उसका भी तो वॉल्यूम है, उसका भी तो टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है। तो एक साथ दोनों एक्सपैंड करेगा। समझ लो कि दोनों के बीच एक रेस हो रहा है, कौन ज्यादा एक्सपैंड करेगा। आप खुद सोचो कि अगर लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड कर गया तो लिक्विड का लेवल राइज अप दिखेगा। अगर
अगर सॉलिड ज्यादा एक्सपैंड कर गया तो लिक्विड का लेवल नीचे दिखाई देगा, और अगर दोनों का एक्सपेंशन सेम रहेगा तो आपको बाहर से कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। यानी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि ये रेस दोनों के बीच कौन जीत रहा है। ठीक है, तो यहीं से हम एक टर्म लाते हैं गामा ऑफ वेसल। तो गामा वेसल क्या है? सॉलिड है, उसका अल्फा दिया हुआ है, तो वेसल का गामा अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 3 अल्फा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, राहुल ने हैंड रेस किया। राहुल गो अहेड, पूछिए। सर वेसल्स का जो सर एक्सपेंशन होगा सर वो सुपरफिशियल ना होगा सर, उसमें ब्रेथ का भी चेंज होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वेसल में 2 पार्ट है, वेसल कैसा शेप में, मुझे ये बताओ राहुल। बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सबका फायदा होगा। वेसल किस शेप में है? सिलिंड्रिकल? यस सर, यस सर। सिलिंड्रिकल है तो उसका एरिया बढ़ेगा, मानते हो? यस सर। हाइट भी बढ़ेगा, तो क्या पूरा वॉल्यूम नहीं बढ़ गया? यस सर। बढ़ गया, समझ में आ गया? चलो, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं क्या कि वेसल का जो एक्सपेंशन होगा वो भी वॉल्यूमेट्रिक होगा, और वेसल का क्या हो जाएगा? गामा वेसल क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। और लिक्विड का गामा कितना हो जाएगा? गामा दिया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए फॉर टेम्परेचर राइज डेल्टा टी, फॉर टेम्परेचर राइज डेल्टा टी, दोनों को देखते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। गामा इंटू डेल्टा टी, गामा किसका? वेसल का। और अगर लिक्विड की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम वेसल का, इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का, इंटू गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। बड़ी सीधी सी बात है कि दोनों का अपना अपना वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, दोनों का अपना अपना वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इतना तक सब लोग लिख लो। मैं अब आता हूं अपने टॉपिक पे, अपने जो काम का जो चीज होगा उस पे आऊंगा। मेरा अभी तक का समझाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एक साथ दोनों में एक्सपेंशन होगा, सॉलिड में भी होगा और लिक्विड में भी होगा। सॉलिड भी एक्सपैंड कर रहा है, उसका अल्फा दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। और लिक्विड भी एक्सपैंड कर रहा है जिसका गामा दिया हुआ है आपको। एक साथ दोनों एक्सपैंड करेंगे। जल्दी इसको लिख लो एक बार। लिख लेना तो से एटलीस्ट यस, बिकॉज यही टॉपिक है जो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर की जान है। मतलब क्वेश्चन अगर फंसा सकता है तो ऊपर के टॉपिक में क्वेश्चन फंसाया नहीं जा सकता आपको। लिखने के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको लिखने के लिए तो आपको थोड़ा सा ही है। भैया हीट ट्रांसफर में तो टाइम है अभी पहुंचने में, अपने को लगता है नेक्स्ट वीक के हम वेंसडे थर्सडे के बाद ही पहुंचेंगे हीट ट्रांसफर। अभी तो हम नेक्स्ट वीक के शुरुआत में कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, तब जाके हीट ट्रांसफर में एंटर करेंगे। फिर भी तुम्हें डाउट है तुम भेजो, क्वेश्चन भेजो ना। किसमें दिक्कत है रिगार्ड? कंडक्शन में या रेडिएशन में? ठीक, भेजो रेडिएशन। 1-2 तरह का सवाल आता है उसमें तो। चलो बच्चों लेट्स गो अहेड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। बच्चों अब हम एक आते हैं बड़े सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। सबका दिमाग इस पे चलना चाहिए कि मुझे बाहर से क्या दिख रहा है।
बाहर से बंदा बैठा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो उसको बाहर से क्या दिखेगा, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा या वॉल्यूम घटता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि कंसिडर V be the volume of liquid in a vessel, in a container। ठीक, अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा इनटू गामा हो जाएगा इनटू डेल्टा टी हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, मैं काम करता हूं वेसल का भी वॉल्यूम इतना ही ले लूं, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल भी हो जाएगा हमने V इनटू गामा ऑफ वेसल इनटू डेल्टा टी, या कह सकते हैं कि V इंटू गामा V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 अल्फा लिख सकते हैं, 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। दोनों के वॉल्यूम में ये चेंज होगा, एक में होगा V गामा डेल्टा टी, दूसरे में V गामा V इंटू डेल्टा टी। तो बड़ा सिंपल सा बात है, इफ कंडीशंस ठीक है, कंडीशंस देखते हैं। अगर याद रखिए, अगर मेरा गामा अगर 3 अल्फा से ज्यादा होगा तो लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा दिखेगा और लिक्विड लेवल विल राइज। अगर गामा का वैल्यू 3 अल्फा के बराबर हो गया तो नो चेंज इन लिक्विड लेवल, दोनों का अपना अपना एक्सपेंशन हो रहा है। अगर कोएफिशिएंट दोनों का सेम हो जाएगा तो लिक्विड के लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, और गामा अगर 3 अल्फा से कम होगा तो लिक्विड लेवल विल फॉल। यही 3 चीजें हैं, गामा और 3 अल्फा, यही सब कुछ डिसाइड करेगा कि लिक्विड का लेवल बढ़ेगा या लिक्विड का लेवल फॉल करेगा। ठीक, यहीं पे आपको एक और फॉर्मूला आता है। अब एक टर्म आता है रिलेटिव, रिलेटिवली कितना वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, तो याद रखिएगा रिलेटिव एक्सपेंशन या एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, जो बाहर से आपको वॉल्यूम का चेंज दिखेगा, इट इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। याद रखिएगा दोनों का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपको बाहर से अपीयर होगा उसको कहते हैं एपरेंट वॉल्यूम चेंज। तो ये याद रखिएगा, गामा एपरेंट जो होता है वो होता है गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दोनों का अपना अपना एक्सपेंशन ठीक है, लेकिन जो आपको बाहर से अपीयर होगा वो होगा ये। क्लियर है क्या? आपको बाहर से देखो, बाहर से दोनों बढ़ रहा है तो आपको बाहर से क्या दिखेगा, लेवल बढ़ेगा घटेगा। तो बढ़ेगा घटेगा का कंडीशन क्या होगा, जब गामा 3 अल्फा ज्यादा तो बढ़ेगा, गामा 3 अल्फा के बराबर तो सेम रहेगा, घटेगा और कम हो घटेगा जब कम होगा तो। और बाहर से आपको वॉल्यूम का राइज कितना दिखेगा, तो मैंने क्या किया है कि दोनों के चेंज इन वॉल्यूम का रिलेटिव ले लिया है। तो रिलेटिव कितना हो जाएगा, गामा एपरेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू गामा माइनस 3 अल्फा। ठीक, यही मेन फॉर्मूला है। इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। यही डिसाइड करेगा लिक्विड का लेवल। ठीक है श्रेया, मैं रिपीट कर देता हूं। आस्था, गामा और अल्फा दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। गामा लिक्विड के लिए है, अल्फा सॉलिड के लिए है। दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है।
बच्चों वन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, देखो चेक। श्रेया देखिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा, सॉलिड का भी वॉल्यूम बढ़ा। मैंने बोला अगर कोई बोले आपको कि रिलेटिव इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, रिलेटिव इंक्रीज, तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन वॉल्यूम इन लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल, नहीं बोलोगे क्या? बोलो। जो आपको बाहर से दिखेगा वो यही तो दिखेगा, रिलेटिव इंक्रीज इन वॉल्यूम। बोलिए श्रेया। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? बी गामा डेल्टा टी माइनस वी 3 अल्फा डेल्टा टी नहीं हो जाएगा? वी डेल्टा टी कॉमन नहीं ले लेंगे, क्या बच जाएगा? बोलिए। क्या इस गामा माइनस 3 अल्फा को हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये गामा एपरेंट है जो बाहर से अपीयर हो रहा है? बोलिए क्लियर है क्या? श्रेया इज इट क्लियर जो क्वेश्चन आपका था? मैंने बोला कि दोनों का वॉल्यूम राइज हो रहा है, दोनों के बीच का रिलेटिव वॉल्यूम राइज कितना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक क्वेश्चन सब लोग ट्राई करें इसको, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। श्रेयांश मैंने कहा कि गामा एपरेंट क्या है? मैंने बोला कि जो गामा एपरेंट है ये ऐसा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो बाहर से अपीयर हो रहा है, बाहर से अपीयर हो रहा है लिक्विड के लेवल राइज में, ठीक है? तो गामा एपरेंट बेसिकली क्या है? लिक्विड गामा एपरेंट जो हमने बोला वो लिक्विड का गामा माइनस 3 अल्फा, क्योंकि बाहर से जो वॉल्यूमेट्रिक राइज हमको दिख रहा था वो क्या था? वो था इनिशियल वॉल्यूम इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू गामा माइनस 3 अल्फा। तो हमने इस गामा माइनस 3 अल्फा को नाम दे दिया गामा एपरेंट। कोई टर्म नहीं है, नाम दिया हमने। चलिए क्वेश्चन दिखा, स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ बोलिए, सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सिंपल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्वेश्चन है। ये सबसे बन जाएगा। जो ऊपर करूं मतलब क्या? क्वेश्चन दिखाओ ना। पोल लॉन्च कर रहा हूं बिल्कुल। चलो एवरीवन, क्वेश्चन में दम नहीं है वैसे, क्वेश्चन इजी है वैसे, सिंपल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे क्वेश्चन है। लिक्विड के, लिक्विड का ये कंपैरिजन नहीं है सॉलिड से, नॉर्मल लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पे क्वेश्चन है ये। लिक्विड या कह सकते हो गैस। ठीक है अरिजीत, देखते हैं, ठीक लग रहा है। गुड रिस्पॉन्स। सबको इतना तो दिख ही गया है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस है। चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भाई लगा दो ना, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू V इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। तो गामा निकाल लो, चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी। हाँ कुछ सॉल्व करें।
25 बाई वॉल्यूम 100 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 80, ये लगभग ये 1/320 आ रहा है क्या? कि 1/320 आ रहा है क्या लगभग? सब लोग बताओ। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो ऑलमोस्ट 0.0033 के आसपास ही होगा। इज इट फाइन? मतलब जो भी एक करीब तो वही होगा अमृता ना, और कोई करीब है नहीं, और कोई करीब ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना। वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर तो वन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। बाकी आज थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो गया। इस बेस जितने भी क्वेश्चन है मैं दूंगा कल शाम में, टेस्ट के बाद शाम में यूटिलाइज करें और परसों करेंगे उसको। थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन परसों डिस्कस करेंगे हम लोग, मैं आपको होमवर्क दूंगा। तो कल एग्जाम देने के बाद शाम का समय रखें, फिजिक्स के लिए रिजर्व्ड रखें। ट्राई अगला क्वेश्चन, इसमें हर लेवल के क्वेश्चन अपन करेंगे। क्वेश्चन वैसे ज्यादा आता नहीं है इसमें, टफ, बट स्टिल जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज में फंसा सकता है देखेंगे, क्योंकि फ्रॉम एवरीवेयर वास्ता। मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, डोंट वरी। ये बहुत इजी सवाल है, सबसे बनना चाहिए। इसमें डोंट टेक टू लॉन्ग। ठीक लग रहा है अनामिका? आज पीडीएफ विल बी अपलोडेड। कर दूंगा तुरंत ही, अभी क्लास खत्म होते ही कर दूंगा। ओनली 6 response till yet. देखते रहो। गामा ऑफ ग्लिसरीन अल्फा दिया हुआ है, गामा एपरेंट क्या होता है? गामा -3 अल्फा। गामा एपरेंट होता है गामा -3 अल्फा, तो क्या हो जाएगा? 0.000597 माइनस 0.000418 घटा दीजिए 0.123 तो ठीक है, 5 भी ठीक है। 97 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 97 minus 18, that is equal to almost it's 79 ऑलमोस्ट ये बी के बराबर होगा। तौकीर ने हैंड रेज किया, तौकीर गो अहेड, बोलिए। सर 9 3 जा 27 होता है ना? ओके डन 27, ठीक है, ये 70 एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, ओके।
चलो हो गया, समझ में आ गया सबको? अमृता सिंह 88। बच्चों वन लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट टाइम और दे दो। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो ये पक्का आखिरी होगा आज का, ये पक्का आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ें, गिव 5 मिनट्स, क्योंकि टॉपिक हम छोड़ के नहीं अगले दिन पढ़ना चाहते हैं, हम अगले दिन क्वेश्चन देंगे आपको करने के लिए। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। Read question carefully. Everyone give your best shot. Try this. अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है, देखते हैं विवांशु। कंडीशन को समझिए। 500 सेंटीमीटर क्यूब का बीकर है, उसमें कुछ वीएम भरा हुआ है, उसमें कुछ वीएम भरा हुआ है। बोल रहा है एम्प्टी स्पेस जितना पहले था उतना ही एम्प्टी स्पेस बाद में भी रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या कंक्लूजन ड्रॉ करो? कोई समझा सकता है अनम्यूट करके? इसका मतलब क्या समझ सकते हो? कि जितना एम्प्टी स्पेस पहले था उतना ही एम्प्टी स्पेस अभी भी रहना चाहिए। कोई एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस लॉजिक? अमृता ने बोला वीबी को सुबह। अमृता समझा सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं अमृता? अनम्यूट कर रहा हूं, समझा सकते हैं क्या? यस सर। क्या समझ में आ रहा है इससे? क्या लिखा आपने वीबी को सुबह? सर वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी अगर वॉल्यूम ऑफ बीकर का जो चेंज होगा उसके इक्वल होगा तभी ये पॉसिबल है। एक्सेलेंट। यानी दोनों अगर जितना इक्वल बढ़ेगा तभी एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा। सही बात? सही अमृता? आई एम कंक्लूडिंग राइट जो आप कह रहे हो? यस सर। बढ़िया। अमृता ने जो लॉजिक लगाया है, दैट्स एंड ऑफ दिस टॉपिक। यही है कि हम दोनों का वॉल्यूम राइज अगर सेम होगा तो एम्प्टी स्पेस जगह नहीं बदलेगा। तो मैं कह सकता हूं डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू डेल्टा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब निकाल लीजिए, खत्म। वेसल का शुरुआत में बता दिए, वेसल का तो इनिशियल वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। v इंटू गामा उसका कितना है वेसल का? 6 इंटू 10 टू द पावर -6 है इंटू डेल्टा टी। लिक्विड का कितना इनिशियल वॉल्यूम पता नहीं है कितना है पर लिक्विड, लेकिन गामा पता है हमको 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी। खत्म। अब आप सीधा
अब सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करिएगा तो क्या होगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इनटू 4, 500 इंटू 1.5 इंटू कितना हो जाएगा 4, और ये इधर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -2, ये जीरो के अंदर खत्म हो जाएगा। ये 20 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है पुलकित, वेरी गुड। 20 सीसी, आरजू बिल्कुल सही है, रियांशु बिल्कुल सही है, मंतशा बिल्कुल सही है, वेरी गुड, खत्म। आप समझो ये क्वेश्चन में दम यहां भी नहीं था, लेकिन लॉजिक, फॉर्मूला उतना ही पर लॉजिक का लेवल हाई हुआ। यही काम करना है अपने को इस टॉपिक में, ठीक है। चलो दैट्स एंड फॉर दिस। आपका 5 मिनट में क्लास भी अगला, गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। लेट्स नॉट डिस्कस टू मच, अगर डाउट रहेगा तो अगले दिन फिर टाइम दूंगा इसको क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। एवरीवन लॉजिक समझ लो, खाली एम्प्टी स्पेस सेम रहना है, मतलब इसका भी 10 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा है तो ऊपर वाले का भी वेसल भी 10 सेंटीमीटर क्यूब ही बढ़ा है, तो खाली स्पेस का वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड दिस सेशन, अगले क्लास की तैयारी करें।